नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनीत कुमार, जो कि बिहार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब, बच्चों में हार्ट की बीमारियां, इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर बच्चों में अगर ये दिल की बीमारी हो रही है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे, ये कितना खतरनाक है, क्या बच्चा जो है इतना हार्ट की बीमारियों के साथ नॉर्मल रह सकता है? देखिए, बच्चों में जो बीमारियां होती है उसको हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ और एक एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो हृदय के अंदर होल हो जाना, ये सब यूजुअली बहुत कॉमन है। और एक दूसरा एक्वायर्ड जो बहुत कॉमन है, इवन कंजेनाइटल से कहीं ज़्यादा कॉमन अभी भी अपने एरिया में है, वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की बात करें तो यूजुअली लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा में ज़्यादा कॉमन होता है। गरीबी जहाँ ज़्यादा है, यदि स्लम सा एरिया है, बहुत सारे लोग एक जगह पे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे साथ में रह रहे हैं, वहाँ ज़्यादा होने का चांस है। स्ट्रेप्टोकोकल नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसका इन्फेक्शन हो जाता है गले में, और उसके बाद उसका जो एंटीबॉडी है वो जाके हार्ट के ऊपर अटैक करता है और हार्ट के वॉल्व को डैमेज कर देता है। कोई भी वॉल्व का डैमेज हो सकता है, लेकिन माइट्रल वॉल्व का डैमेज सबसे कॉमन होता है, और उसमें माइट्रल वॉल्व में सिकुड़न सबसे कॉमन होता है। वॉल्व सिकुड़ गया, उसके बाद आने वाला परेशानी शुरू हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत, धड़कन का बेतरतीब होना, शरीर में सूजन होना, ये सब बहुत कॉमन है और बहुत अर्ली एज से शुरू हो जाता है। इवन हम लोग देखें तो 10 साल के नीचे के बच्चों में ये बहुत कॉमन मिल जाता है। इवन धीरे धीरे बीमारी बढ़ता गया और हम ध्यान नहीं दें तो ये एडल्ट तक, बड़े लोगों तक ये दिखता है और अल्टीमेटली वॉल्व को बदलने की नौबत आ जाती है। यदि शुरुआत में हम लोग इसका इलाज कर दें, जैसे गले में इन्फेक्शन हो और हम एंटीबायोटिक दे दें, स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन, सोर थ्रोट हो रहा है, हम एंटीबायोटिक दे देते हैं, तो शायद ये इतना आगे तक ना जाए और हार्ट तक इन्वॉल्वमेंट होने से बच जाता है। गले में होने वाला एक सिंपल इन्फेक्शन अल्टीमेटली हार्ट को डैमेज कर देता है, ये अपने आप में बड़ा दुखदाई है। और जैसे जैसे हमारा मेडिकल सिस्टम गांवों तक जा रहा है, एंटीबायोटिक का यूज बढ़ रहा है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। डेवलप कंट्री में इसका इंसिडेंस लगभग नहीं के बराबर है, बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अपने इंडिया में अभी भी इसका इंसिडेंस बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों में हो रहा है। तो यदि अवेयरनेस बढ़ाएं, गले में जैसे भी इन्फेक्शन होता है, सोर थ्रोट हो तो अपने डॉक्टर से मिलिए, यदि इन्फेक्शन लगे तो एंटीबायोटिक का यूज करें, तो अल्टीमेटली हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होने से बच सकते हैं। बीमारी ना हो ये ज़्यादा ज़रूरी है, वनस्पत की बीमारी हो जाए और फिर हम इलाज शुरू करें। तो ये समझना और इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। अब बीमारी हो गया या वॉल्व सिकुड़ गया, सांस में दिक्कत आने लगी, सूजन हो गया, अब मेरे पास दो विकल्प बचता है। या तो हम बलून से लेकर उस वॉल्व को ओपन कर दें, ऐसा संभव है, वॉल्व का एनाटमी सुटेबल रहा तो बलून से खोल पाते हैं। लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाता है कि वॉल्व पूरा हार्ड हो गया, उसके ऊपर कुछ डिपोजिशन हो गया, बलून से नहीं खुल सकता है, या सिकुड़न के साथ साथ लीकेज भी हो रहा है, तो उस हालात में वॉल्व को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस हालत में ऑपरेशन करके वॉल्व बदलना पड़ता है और उसके बाद हमारा फिर हालात बेहतर हो पाता है। जी सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि स्लम एरिया में ज़्यादा होता है, और ऐसे में अगर किसी बच्चे को रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हुई है तो क्या बच्चा वो सर्वाइव कर सकता है? क्या एक नॉर्मल बच्चा जिस तरीके से खेलता कूदता है वो बच्चा भी वैसा कर सकता है? देखिए, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ का अर्ली स्टेजेस में, माइल्ड या मॉडरेट वाले हालात में तो हालात हमारे पास अंडर कंट्रोल रह सकता है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग एक इंजेक्शन एडवाइस करते हैं जो हर 21-21 दिनों में बच्चे को लगाते हैं, जिससे कि वो बीमारी, माने वो इन्फेक्शन बार बार स्ट्रेप्टोकोकल का ना हो और बीमारी बढ़ने से बचा सके, ताकि जो सिकुड़न जहाँ है वहीं रुके, बढ़े नहीं। यदि सिकुड़न नहीं बढ़ा, दवाएं लगातार लिया, इंजेक्शन लिया, तो शायद लाइफ नॉर्मल की तरह चल सकता है। लेकिन यदि वो दवा नहीं ले या इंजेक्शन ना ले और बार बार इन्फेक्शन हो और बार बार बीमारी बढ़ता जाए, तो उस हालात में दिक्कत हो सकती है, शायद ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। तो ऑपरेशन के बाद भी किसी तरह की कोई समस्या होने का चांस, या फिर वो सामान्य जैसा पहले था बच्चा वैसा हो सकता है? देखिए, बलूनिंग करने पर तो अपना ही वॉल्व रहता है जो ऊपर वाले ने दिया था, तो उसमें दिक्कत यूजुअली उतना नहीं आता, लेकिन दवाएं तो भी लेनी है
ताकि बीमारी जल्दी ना बढ़े। लेकिन वॉल्व रिप्लेसमेंट यदि हो जाता है, दूसरा वॉल्व लगाना पड़ा, मेटल का वॉल्व लगाना पड़ा, तो परेशानी ज़्यादा होती है। उसमें हमें दवा ज़्यादा रेगुलर खाना पड़ता है, क्योंकि वो वॉल्व का जाम होने का खतरा ज़्यादा होता है। खून ज़्यादा मेडिसिन चाहिए होगा, यदि हम दवा ना दें तो वॉल्व जाम हो गया तो फिर से परेशानी हो सकती है। तो उस हालात में परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन जब उतना जाम हो गया तो बिना ऑपरेशन का दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, वहाँ ऑपरेशन मजबूरी हो जाता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया है रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ बच्चों में होने वाली रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में साझा की है, कैसे बच्चों में फैलता है और कैसे बच्चों का इससे बचाव हो सकता है, क्या बच्चा नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तमाम जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, में कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।